पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान आज मुझे आसनसोल से जुड़ी हुई इस पावन भूमि में आप सभी वीर योद्धाओं के साथ सम्मान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं कि जब मेरे कार्यक्रम यहां पर दिया तो टीएमसी के गुंडे आप लोगों को परेशान करने लग गए और सावधान होने पाए। इसके लिए उन्होंने भाजपा का झंडा उठाने का प्रयास किया, लेकिन आप चिंता मत करिए, अरिजीत राय को जिताइए, टीएमसी का अभ्यास से हम सुपड़ा साफ करवा देंगे। बहनों और भाइयों, मैं बंगाल की इस पावन धरा को नमन कर रहा हूं, जो भारत की प्रेरणा भूमि रही है। ये बंगाल की भूमि आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से भारत की प्रेरणा भूमि थी। ये प्रेरणा भूमि, जिस भूमि ने भारत को राष्ट्रगान जन गण मन के रूप में श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की कृति के माध्यम से पूरे देश को एक राष्ट्रगान दिया। ये बंगाल की भूमि है जिसने भारत को राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया, और यह वर्ष अत्यंत पवित्र है। यह वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के वर्ष हैं, और वंदे मातरम के गीत ने भारत की आजादी को एक मंत्र दिया था, और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर बंगाल की धरती टीएमसी की अराजकता से मुक्त होने का आह्वान भी आप सबसे करने के लिए आई है। ये वही धरती है जिसने एक से बढ़कर एक आध्यात्मिक साधक दिए। ये वही धरा है जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों की परचम दुनिया को दिखाई थी। ये वही तरह है जहां पर साधना के साथ साथ राष्ट्रवाद एक साथ काम कर सकता है। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने इसी पावन धरा से दीक्षा पूरे भारत में अपने सन्यासियों को दी थी। ये वही तरह है जिसने स्वामी विवेकानंद भारत को दिया, और स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंचों पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह एहसास किसी ने कराया था, स्वामी विवेकानंद ने कराया था। बहनों और भाइयों, याद करिए, खुदीराम बोस ने जहां हंसते हंसते देश की आजादी के लिए फांसी के फंदों को चूमा हो, जिस तरह ने देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अरविंद घोष जैसे राष्ट्रवादी चिंतक दिए हो, जुझारू नेतृत्व दिए हो, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका उद्घोष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बंगाल की धरती ने नेताजी को भारत को दिया था। और याद करिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो
किसान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे का घोष करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की देन थी और बंगाल के कारण आज भारत के अंदर जो आतंकवादी, जो उग्रवादी कश्मीर को पृथक मान्यता देने के लिए कांग्रेस की कुछ चालों के कारण भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस संकल्प को आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस सपने को जो कभी बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने का काम आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हुआ है।